आज का हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वाक्य परिवर्तन। इसमें हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, इंग्लिश से इंग्लिश। ठीक है, इसका आपको हिंदी में भी समझाएंगे और फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य परिवर्तन। किसी वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ बिना बदले एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वाक्यों के इस रूप बदलने की क्रिया को कई प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। इनके लिए नकारात्मक भाव दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे नो, नहीं, नॉट नहीं, नेवर, कभी नहीं, नो सूनर, नॉन, कैन नॉट आदि एटसेट्रा आदि। राधा टेल्स अ फिव, यहाँ पे ये फिव नहीं है, यहाँ पे है ट्रूथ, ट्रू। राधा टेल्स अ ट्रूथ ये अफर्मेटिव है। फिर यहाँ पे इसका नेगेटिव बना है ये वाला, राधा डज नॉट टेल्स ट्रूथ, ये नेगेटिव हो गया। फिर है इसका दूसरा, एज सून एज द क्लास टीचर कम्स इनटू द क्लास द स्टूडेंट स्टैंड अप। इसका आंसर है नो सूनर डज द क्लास टीचर कम इनटू द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। इसका हम मीनिंग भी देखेंगे और कैसे, इसका क्या मतलब है ये भी पता करेंगे। चलो आओ। एज सून एज, द क्लास टीचर comes into the class, comma, the student stand up, the student stand up। हमारा जो क्वेश्चन है वो है एज सून एज द क्लास टीचर कम्स इनटू द क्लास द स्टूडेंट स्टैंड अप। इसका जो आंसर है नो सूनर, यहाँ पे लिखा था ना कि इनके लिए नकारात्मक भाव दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे नो सूनर है। इसका भी हिंदी देखेंगे, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, लेकिन अभी इसका आंसर देख लेते हैं। नो सूनर डज द क्लास टीचर कम इनटू द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ठीक है, सूनर डज द क्लास टीचर come into the class। Then all the students
स्टैंड अप। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, नो सूनर डज द क्लास टीचर कम इनटू द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। इसका हिंदी में मतलब है, जैसे लुक बिफोर यू जंप, तुम कूदने से पहले देखो। इसका आंसर है डोंट जंप बिफोर यू लुक। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना डोंट, जैसे यहाँ पे डज नॉट लिखा है, ये वाला डज नॉट, तो यहाँ पे डोंट आया हुआ है। अब इसका हिंदी में देखते हैं। ठीक है, कूदने से पहले देखो, ये है इसका मतलब। और इसका आंसर क्या है, डोंट जंप बिफोर यू लुक। जो तीसरा क्वेश्चन है, ब्राउनिंग वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, इसका इन्होंने अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया, नो अदर पोएट वाज एज ग्रेट एज ब्राउनिंग वाज। ब्राउनिंग वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, ब्राउनिंग महानतम कवि थे। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव इनटू निगेटिव सेंटेंस से। तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। फिर अपना जो आंसर था, नो अदर पोएट, यहाँ पे लिखा है नो अदर पोएट वाज एज ग्रेट एज ब्राउनिंग। ब्राउनिंग को हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये कवि का नाम है, BROWNING, ब्राउनिंग। ओके, तो ये हमारा आंसर है। कोई अन्य कवि ब्राउनिंग जितना महान नहीं था। मतलब कि वो तो हमारा हो गया था अफर्मेटिव, और ये हमारा नेगेटिव। उसने बोला था कि ब्राउनिंग वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, लेकिन आंसर में क्या था, नो अदर पोएट वाज एज ग्रेट एज ब्राउनिंग। मतलब कि कोई अन्य कवि ब्राउनिंग जितना महान नहीं था। यहाँ पे बाज लिख देंगे तो ये हो जाएगा था। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा हो गया एक टॉपिक, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हम अभी बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वाक्य परिवर्तन की, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं, तो हमने देखा समझा, और हिंदी में भी देखा समझा। और फिर हमारा अगला जो टॉपिक है, नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव, नकारात्मक वाक्यों से
सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसको हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।